डॉलर की ऊंची उड़ान और बढ़ती महंगाई ने बच्चों से प्लास्टिक के खिलौने भी छीन लिए। बैट बॉल हो या हॉकी, हर किस्म के खेलों के प्लास्टिक का सामान भी 30 से 50% महंगा हो गया। वालिदैन भी परेशान हैं। जहां बड़े बच्चे लकड़ी से बने बैट हॉकी इस्तेमाल करते हैं, वहीं छोटे बच्चों को खेल से रुशनास कराने के लिए प्लास्टिक से बने बैट बॉल, हॉकी और दीगर सामान बाजार में आम मिलता है। मगर डॉलर की ऊंची उड़ान और इसके नतीजे में महंगाई के तूफान ने वालिदैन के लिए प्लास्टिक से बने सामान की खरीदारी भी मुश्किल बना दी है। क्रिकेट बैट, हॉकी, फुटबॉल समेत दीगर सामान 30% महंगा हो गया। 100 में मिलने वाला बैट 130 रुपए में फरोख्त, जबकि 200 रुपए वाली फुटबॉल 250 रुपए में और 100 रुपए में मिलने वाली हॉकी 150 रुपए और 300 रुपए में मिलने वाला कैरम 500 रुपए में दस्तयाब है। वालिदैन सिर्फ खेलों के सामान की कीमत सुनकर ही वापस चले जाते हैं। महंगाई के बाद बहुत मुश्किल हो गया ऐसे बच्चों के लिए चीज़ें वगैरह लेना। जो 150 की चीज़ थी वो 300 350 की कर दी गई है इन्होंने। बहुत महंगाई हो गई है, अब बंदा क्या करे, गरीब बंदे का क्या करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है, बहुत महंगाई हो गई है। अभी तो खेलना भी मुश्किल हो गया, बच्चों का खेलना। जो पहले बच्चे गली में फुटबॉल या वो खेल सकते थे, अभी वो भी नहीं खेल सकते क्योंकि चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं, हद से ज़्यादा महंगी हो गई। छोटे बच्चे न डॉलर की ऊंची उड़ान को समझते हैं न महंगाई। इनके सपने तो मासूम है और उनको किसी महंगाई की नजर नहीं होना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, बढ़ती हुई महंगाई से मजदूर तबके के लिए जीना मुश्किल हो गया। मुल्तान शहर की सड़कों पर मजदूर दिन भर काम मिलने के इंतजार में मौजूद हैं। रोज बढ़ती महंगाई से मुश्किलात भी बढ़ने लगी। मुल्तान शहर की सड़कों पर मजदूर दिन भर रोजी की तलाश में रहते हैं, लेकिन काम किसी किसी को ही मिलता है। तहाँ मजदूरों ने हुकूमत से बड़े रिलीफ पैकेज देने का मुतालबा किया है। काम मिलता नहीं, 800 रुपए दिहाड़ी के साथ कैसे गुजारा होगा। हर बंदा परेशान है। रोजी मिलती हो ना, फिर भी कोई मसला नहीं है। महंगाई बहुत हो चुकी है, इनके बारे में सोचो। गुजारा नहीं हो रहा। आज 6 दिन हो गए अड्डे पे बैठे, कोई मजदूरी नहीं लग रही। मजदूरों का कहना था कि घी आटा इतना महंगा हो चुका है कि गुजारा ही नहीं होता। दिन भर इंतजार के बावजूद काम ना मिले तो दुख होता है। महंगाई इतनी हद तक से बढ़ी है। मजदूरों का आप बताएं कि दिहाड़ी क्या है, 800 है या कभी 700 में जाते हैं। कोई मजदूर 5-10 दिन के बाद काम में जाता है, एक दिन उसका लगता है। इतनी महंगाई हो चुकी है। 8 दिन के बाद एक दिहाड़ी लगती है, वो 1000 कमाते हैं, 600 का घी आता है, 100 की चीनी बकाया, बच्चों को मारेंगे और क्या करेंगे। जब बच्चे 10 मांगते तो चाट मारते हैं, पैसे नहीं होते। अब क्या करें, औलाद को मारेंगे, कूटेंगे, क्या करें। महंगाई से परेशान मजदूरों का कहना था कि हुकूमत उनकी हाल पर रहम करे और कोई बड़ा रिलीफ पैकेज देने का ऐलान करे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान रेलवे स्टेशन पर नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम हो गए। स्टॉल्स पर खाने पीने की अशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर लूटमार का बाजार गर्म। परदेशियों की सहूलत के लिए बनाए गए खाने पीने के स्टॉल्स मालिकान मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने लगे। परेशान हाल शहरी कहते हैं यहाँ पर तमाम अशिया मार्केट से जायद कीमतों पर फरोख्त की जा रही हैं। मैंने अभी ये बोतल खरीदी यहाँ से, और ये बाहर जो है इसका रेट 60 रुपीज़ है 1.5 लीटर बोतल का, लेकिन यहाँ 80 की दे रहे हैं। और निम्को मैंने खरीदी है, बाहर 20 के पैकेट्स होते हैं, यहाँ तकरीबन 30 की दे रहे हैं। मैंने 30 का खुद परचेज़ किया और इसी हवाले से बाकी सारी चीज़ें इस तरह महंगी हैं। हम देखें दूसरे शहर से आए हैं, जो जिस तरह के हालात हैं, जहाँ से चीज़ें लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, जिसकी वजह से हम लोग ले नहीं पाते, हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये डबल रेट में देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत हमें मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि एक जानिब हुकूमत ने किरायों में 15% इजाफा किया तो दूसरी जानिब सहूलियात का फुकदान शुरू हो गया। इस हुकूमत ने 15% टिकटों में इजाफा कर दिया। सबसे पहले तो यही बोझ डाला है, जबकि ये हुकूमत आई थी कि हम चीज़ों में कमी करेंगे, इन्होंने इजाफा कर दिया है। और जो रेलवे पे चीज़ें मिल रही हैं, यकीन करें उनके रेट भी ज़्यादा है, उनकी क्वालिटी भी बेहतर नहीं है। शहरी अब रेलवे हुकाम से भी नालान नजर आते हैं। एक जानिब दीगर मसाइल हैं तो दूसरी जानिब मुल्तान रेलवे स्टेशन पर तमाम तरशिया महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। परेशान हाल मुसाफिरों ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा मियां माज बिन शफीक, मुल्तान। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान इंतजामिया की नाअहली सकाफत और तहजीब को उजागर करती दमदमा आर्ट गैलरी ज़बोहाली का मंजर पेश करने लगी। किला कोहना कासिम बाग पर वाक़या दमदमा मुल्तान के सबसे बुलंद
اور قدیم مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ملتان کی سیر کو آنے والے سیاح دمدمے کو دیکھنے ضرور آتے ہیں۔ شہر اولیاء کی ثقافت اور تہذیب کو اجاگر کرتی دمدمہ کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے۔ کئی بار عمارت کی تعزین و آرائش تو کی گئی مگر مناسب دیکھ بھال نہ کی گئی، جبکہ قدیم تصویروں کے شیشے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور دیواروں پر لگے سوئچ بورڈز بھی غائب ہیں۔ ہم لوگ باہر سے دیکھنے آئے ہیں، چیزیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن نا یہاں صفائی اچھی طریقے سے نہیں کی ہوئی ہے، لوگوں نے پان پھینکے ہوئے ہیں۔ آرٹ گیلری میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات ہیں۔ فرش اور دیواروں پر جگہ جگہ بدنما داغ عمارت کی خوبصورتی کو ماند کر رہے ہیں۔ صفائی یہاں ہونی چاہیے، اس لیے یہ سب لائٹ بھی ہونی چاہیے، پیاری چیزیں ہیں پر بورڈ بھی ٹوٹے ہوئے، صفائی نہیں۔ سیاحوں نے ضلع انتظامیہ سے آرٹ گیلری میں صفائی کے انتظامات بہتر کرنے کے لیے فوری اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان۔ ملتان کے صوبائی حلقہ 217 میں ضمنی الیکشن تحریک انصاف کی جانب سے ناراض کارکنان کو منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پارٹی رہنما ناراض کارکنان کو منانے میں سرگرم، مزید جانتے ہیں جنید اروند سے۔ جنید بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی حلقہ 217 کے اندر ضمنی الیکشن کارکنان ناراض بھی ہو رہے ہیں اور ان کو منایا بھی جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے ناراض کارکن شیخ عمران کو بلاخر جو ہے وہ پارٹی رہنماؤں نے منا لیا ہے اور وہ جو ہے وہ سلمان نعیم کو چھوڑ کر واپس تحریک انصاف کی جانب جا رہے ہیں۔ بات بھی کریں گے، کیا کہیں گے شیخ صاحب؟ ناراض ہوئے تھے اور پارٹی کے رہنماؤں نے منا لیا۔ تھوڑے سے اختلافات تھے، وہ جو دوریاں تھیں، وہ جو پی ٹی آئی کی قیادت آئی ہے میرے پاس، انہوں نے جو بھی اختلافات تھے وہ دور کیے، تو ناراضگی تھی وہ اس کا جو میں نے اظہار کیا، اور یہ میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، میرے دوست ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ صاحب شیخ عمران کو منا لیا گیا؟ جی شیخ عمران کو منا لیا، مزید بھی جتنے دوست تھے جو تھوڑے سے ناراض تھے کہ انشاءاللہ سب وہ اپنی ٹیم میں واپس آ رہے ہیں، ان کو ویلکم کر رہے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ کیا کہیں گے کارکنان کی دیکھنے کی اکثریت اس وقت تحریک انصاف سے ناراض ہے؟ امجد بھٹی کی بات کی جائے، آپ کے وائس چیئرمین تھے، وہ بھی سلمان نعیم کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ شیخ عمران بھی آپ کے یونین کونسل سے تھے، یہ بھی ناراض تھے، ان کو بلاخر منایا گیا، تو کارکنان کیوں ناراض ہیں؟ میں ہماری تحریک انصاف جمہوری پارٹی ہے اور جمہوریت میں ناراضگی بھی ہوتی ہے، کوئی ہمارا فیصلہ مسلط نہیں ہوتا۔ مخدوم زین حسین قریشی صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دی ہے۔ ہم تمام کارکن، تمام دوست پی ٹی آئی کے، ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، مخدوم زین حسین قریشی کے ساتھ ہیں۔ جی بالکل، جو پارٹی رہنما ہے ان کا کہنا ہے کہ ناراض کارکنان کو بھی منایا جائے گا اور زین قریشی کے لیے بھرپور طریقے سے جنید انور اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں بہاول نگر کے حلقہ پی پی 237 میں ضمنی انتخابات کا مرحلہ، انتخابی قوانین کی خلاف ورزی پر ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کا سخت نوٹس۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے 3 امیدواروں کو کل دن 11 بجے آفس طلب کر لیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے کارکنوں کے درمیان جھگڑے پر نوٹس لیا۔ محمد شفیق نے مسلم لیگ نون کے امیدوار فدا حسین بٹو کو کل طلب کر لیا۔ تحریک لبیک کے امیدوار راشد محمود بٹو کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ آزاد امیدوار فخر الدین کو بھی کل طلب کر لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے ڈی پی او سے واقعے کی تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے رپورٹ کے لیے ڈی پی او تحریری لیٹر بھی لکھ دیا ہے۔ روہی نے ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر کی جانب سے ڈی پی او کو لکھے گئے لیٹر کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں معاشرتی عدم برداشت کا رجحان تیزی سے بڑھنے لگا۔ ملتان کی عدالتوں میں فیملی کیسز کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملتان کی عدالتوں میں فیملی کیسز کی تعداد 10,000 سے بڑھ گئی۔ گزشتہ ماہ دائر ہونے والے فیملی کیسز کی نسبت 300 سے زائد کیسز نپٹائے گئے۔ حاصل کردہ عدالتی ڈیٹا کے مطابق اپریل میں 723 نئے کیسز دائر ہوئے۔ ملتان بار کی اگر بات کریں تو یہاں کورٹس کو بہت اچھا ڈیزائن کیا گیا تھا، ان کے کیبنز الگ بنائے گئے تھے میاں بیوی کو بیٹھنے کا، اور جج صاحب کی موجودگی میں ان کو موقع دیا گیا تھا کہ اپنے مسائل کو وہ دور کریں۔ عدالت میں طلاق، بچوں کی حوالگی، حق مہر اور جہیز کا سامان لینے کے کیسز دائر ہوئے۔ وکلاء کا کہنا تھا کہ بے روزگاری اور بڑھتی مہنگائی میاں بیوی کی علیحدگی کی بڑی وجوہات ہیں، جبکہ معاشرتی عدم برداشت اور سوشل میڈیا کی دوستیوں کے باعث میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے بڑے ہیں۔ جو سوشل بیہیویئر ہمارا ہے اس وقت وہ عجیب سے ٹرینڈ پر چل پڑا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کم عمری کی شادیاں جس میں بچہ بچی کو سمجھ نہیں آتا کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ دیئر لائفز، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ رشتوں کو کیسے نبھانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عدم برداشت،
एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं किया जाता और फ़ौरन से पहले जो है वो कोर्ट से रजू कर लिया जाता है। फैमिली कोर्ट्स की जानिब से एक साल में 8000 से ज्यादा केसेस के फैसले किए गए। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माहिर इमरान नवाज, मुल्तान। दूसरी जानिब मुल्तान में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड वालों की शामत आ गई। कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन टीम का क्रैकडाउन, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म कर दिए गए। फीस वसूली करने वाले समेत मुतअद्दिद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। नवा शहर स्टेट लाइफ के बाहर फ्री पार्किंग पर फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस दौरान ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई, जबकि एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दरबार मूसा पार्क के बाहर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड खत्म और फीस वसूली करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्तान में एडिशनल IG जनूबी पंजाब की दफ्तरी अफसरान और स्टाफ से मीटिंग। जनूबी पंजाब पुलिस दफ्तर की कारकर्दगी काबिल सताइश है। एडिशनल IG बददियानत और कामचोर की दफ्तर में कोई जगह नहीं। एडिशनल IG का मजीद कहना था कि पुलिस का मयार बेहतर और अवाम दोस्त बनाना अव्वलीन तरजीह है। कौमी खजाने की बचत के लिए पेट्रोल, डीजल और दीगर अमूर में किफायत शाहरी अपनाएं। छोटे मुलाजमीन के मसाइल के लिए कमेटी बनाती गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं, कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर खटक का ओल्ड एज होम आफियत सेंटर का दौरा। वहां पर मुकीम बेसहारा बुजुर्गों से मुलाकात की और तोहफे भी तकसीम किए। कमिश्नर मुल्तान इंजीनियर आमिर खटक ने ओल्ड एज होम आफियत सेंटर का दौरा किया, बेसहारा बुजुर्ग अफराद से मुलाकात की और तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर कमिश्नर का कहना था कि ओल्ड एज होम का मकसद बुजुर्ग शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। इन्हें यहाँ आकर दिली सुकून महसूस हुआ। आज मुझे खुशी हुई कि डिपार्टमेंट ने यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ दी हैं। इनके सोलर सिस्टम की रिक्वेस्ट आई है, बाकी इनके डाइट चार्जेस के हवाले से बातचीत हुई है। KDP की स्कीम्स हैं, इंशाल्लाह उसको हम एक्सपेडाइट करेंगे और बहुत अच्छा इन्होंने मेंटेन किया सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने। मुझे खुशी हुई यहाँ पे आके। कमिश्नर ने CEO हेल्थ MSDHQ को ओल्ड एज होम के विजिट का हुक्म दिया और हर हफ्ते यहाँ मुकीम अफराद के इलाज और मुआवजे के लिए डॉक्टर मुकर्रर करने का ऐलान भी किया। रिक्वेस्ट आई है मेडिकल के हवाले से, तो यहाँ पे मेडिकल की टीम्स इंशाल्लाह विजिट करेंगी हफ्ते में 2 दफ़ा। MSDHQ भी यहाँ पे विजिट करेंगे और CEO हेल्थ को मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं कि वो भी यहाँ पे अपनी टीम भिजवाया करें। हफ्ते में 2 दफ़ा इनको हम इनकी मेडिकल चेकअप करवा लिया करें। कमिश्नर आमिर खटक ने ओल्ड एज होम को सोलर पैनल और वर्जिश के लिए मखसूस मशीनें भी अतिया करने का ऐलान किया है। कैमरामैन AD नवाज के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दूसरी जानिब रहीम यार खान में बच्चों और खवातीन को इस्तेहसाल से बचाव के लिए पुलिस की शऊर आगाही मुहिम। पुलिस ने नमाज जुम्मा के बाद मसाजिद में खवातीन और बच्चों को हरासमेंट के वाकयात से बचाने के लिए आगाही दी। पुलिस ने नमाज जुम्मा के बाद मसाजिद में बच्चों और खवातीन को इस्तेहसाल से बचाने के लिए आगाही दी। पुलिस ने कहा कि खवातीन और बच्चों का शुमार माशरे के कमजोर तबकात में होता है, जिनके साथ हरासमेंट के वाकयात आम पाए जाते हैं। वालिदैन के लिए जरूरी है कि नन्हे और मासूम बच्चों को कभी भी अकेला ना छोड़ें। मोहल्ले और ताकशॉप पर खरीदारी के लिए बच्चों को अकेला ना भेजें। स्कूल कोशिश करें खुद छोड़ें। अगर मजबूरी के तहत किसी ड्राइवर, रिक्शा वगैरह पर जाना मजबूरी हो तो स्कूल इंतजामिया से राब्ते में रहें। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल मुल्तान से मरीजों के लिए अच्छी खबर। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में अब गुर्दे और मसाने की मरीजों को इलाज, मुआलजा और सर्जरी की सहूलियात मैसर होंगी। मुल्तान में सेहत के मैदान से अच्छी खबर सामने आ गई। डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में गुर्दे और मसाने के मरीजों के लिए इलाज शुरू कर दिया गया, जबकि हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से डॉक्टर्स तैनात कर दिए गए हैं। की सीट जो है वो फिर हमने क्रिएट करवाई, बल्कि हमने एक जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर की बेसिक पे स्केल 18 की सीट थी, वो हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप इसको एक सीट को कन्वर्ट कर दें कंसल्टेंट सीट के अंदर। तो वो गवर्नमेंट ने बड़ी मेहरबानी की है और अपना जो है उसकी जो मंजूरी है वो आ गई थी हमारे पास परसों। MS अस्पताल डॉक्टर अमजद का कहना था कि मरीजों को इससे कबल निश्तर अस्पताल रेफर किया जाता था। अब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में गुर्दे और मसाने के मरीजों का इलाज हो सकेगा। अब इंशाल्लाह हम जो है ये गुर्दे मसाने के अमराज के जो मरीज़ हैं इनको हमें निश्चित रेफ़र नहीं करना पड़ेगा और गुर्दे की और मसाने के अमराज की सर्जरी जो है वो अब यहाँ पे मुमकिन हो जाएगी और इंशाल्लाह हम इसको शुरू करेंगे। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मरीजों की सर्जरी के लिए भी इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। कैमरामैन फ़हीम शाह के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। अभी आपको बताएं, काश्तकारों की हौसला अफजाई के लिए अहसन इकदाम। महकमा ज़राअत की जानिब से गंदम के पैदावारी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले काश्तकारों के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू राजनपुर मोहम्मद काशिफ ने पोजीशन होल्डर्स काश्तकारों में इनामात के चेक्स तकसीम किए।
ADC रेवेन्यू राजनपुर मोहम्मद काशिफ का कहना था कि काश्तकार महकमा ज़राअत के मशवरों से अपनी फसल की पैदावार को बेहतर बना सकते हैं। मुल्तान में कपास की फसल पर पत्ती मरोड़ और जैसेट का हमला, आइंदा दिनों में जैसेट और पत्ती मरोड़ वायरस के मजीद बढ़ने का खदशा। ज़राई माहिरीन ने कपास की फसल से जड़ी बूटियों का खात्मा करने का मशवरा दे दिया। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में कपास की फसल पर जैसेट और पत्ती मरोड़ वायरस ने हमला कर दिया। एक हफ्ते के दौरान कपास की फसल पर सब सेले का 20 से 35 और जैसेट के हमले में 40% इजाफा हुआ है। असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग ज़राअत वली मोहम्मद ने कहा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते में मौसमी सूरत हाल की वजह से मुख्तलिफ पेस्ट के हमले में इजाफा हुआ है। बारिश के बाद खेतों में जड़ी बूटियों में इजाफा हुआ है। काश्तकारों को फौरी तौर पर जड़ी बूटियों का खात्मा करना होगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान का आम की काश्त के फरोग के लिए मुनफरिद इक़दाम। शहरी अब आम के मजे लेने के साथ साथ फल का पौधा मुफ्त हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी मुल्तान का आम की काश्त के फरोग के लिए मुनफरिद कदम। शहरी 100 आम की गुठलियों के बदले आम का पौधा यूनिवर्सिटी की नर्सरी से हासिल कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर ज़राई यूनिवर्सिटी ने बताया कि गुठलियों के बदले आम देने का मकसद मुल्तान की पहचान आम को फरोग देना है। हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैंगो लवर्स होने के नाते कि जो आप मैंगो खा रहे हैं, इनकी जो गुठलियाँ हैं, इनको आप लोग महफूज करें और हम तक पहुँचाएं, ताकि हम आपको इनके रिप्लेसमेंट में पौधे आपको दे सकें। उसमें यह है कि अगर आप हमारे पास 100 गुठलियाँ लेके आते हैं तो हम आपको एक पेबंदी पौधा जो होगा, ग्राफ्टेड जो पौधा होगा, वो हम आपको देंगे, जिसे आप लोग लगा के खुद अपना मैंगो प्रोड्यूस कर सकते हैं। शहरियों का कहना था कि 100 आम की गुठलियों के बदले आम का पौधा देना ज़राई यूनिवर्सिटी का एहसन इक़दाम है। अब वो आम खाएंगे और माहौल की बेहतरी के लिए पौधा भी लगाएंगे। जो मंसूबा यूनिवर्सिटी ने ये कुछ किया है, जो 100 गुठलियों के बदले में एक ग्राफ्टेड पौधे दे रहे हैं ना हमें, ये इसके बदले में ना हमें जो अच्छी क्वालिटी के हम फ्रूट्स जो कुछ हासिल कर सकते हैं, और इसके बदले में ना जो हम फ्रूट वगैरह की गुठलियाँ ज़ाय कर देते हैं, इसके बदले में हमें जो पौधा ग्राफ्टेड दिया जाएगा उसके बदले में हम फ्रूट वगैरह भी हासिल कर सकते हैं। 2 फुट आम का पौधा यूनिवर्सिटी की नर्सरी में तैयार किया गया है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ अली रियाज, मुल्तान। खूबसूरत लगना हर एक की ख्वाहिश है। खूबसूरती बढ़ाने के लिए जदीद मेडिकल साइंस में डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट की खिदमात काबिल तारीफ। रहीम यार खान में खूबसूरत और दिलकश नजर आने के लिए तबीयती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। खूबसूरत लगने की हर किसी की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और उम्र के साथ साथ चेहरे पर होने वाली तब्दीलियों को भी रोकने के लिए जदीद मेडिकल साइंस में डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट की मदद हासिल की जाती है। रहीम यार खान के डर्माटोलॉजिस्ट को जदीद तिब्बी साइंसी तहकीकात से रोशनास कराने के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। अमेरिकन स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद कबीर ने आगाही लेक्चर दिया। डॉक्टर मोहम्मद कबीर ने रहीम यार खान में मौजूद खुश्क स्किन के मसाइल का हल, आंखों के गिर्द हलकों, फेशियल ट्रीटमेंट, झुर्रियां, वाइटनिंग सेशन, बालों की मजबूती और जल्दी के बारे में तरबियत थी। इसमें जो जदीद एस्थेटिक्स है, जिससे हम लोगों की स्किन को डिस्ट्रॉय होने से बचाते हैं, जो हेयर फॉलिंग को बचाते हैं और फेस की लुक्स को इम्प्रूव करते हैं, उस सारी चीज़ों के बारे में आज हमारा प्रैक्टिकल काम भी हम कर रहे हैं, साथ ट्रेनिंग भी हो रही है। और यहाँ के जो डर्माटोलॉजी शेख ज़ैद का डिपार्टमेंट है, डॉक्टर खुरम और ये सब लोग उसको अपडेट करने जा रहे हैं, तो ताकि यहाँ की कौम को, लोगों को यहाँ के जदीद तरीका इलाज उसका मिलना शुरू हो जाए। तरबियत हासिल करने वाले डॉक्टर्स का कहना था कि तरबियती वर्कशॉप में दुनिया में इस्तेमाल की जाने वाली जदीद तकनीक के बारे में सीखने को मिला। हम यहाँ पर जो लर्निंग कर रहे हैं वो है अबाउट जनरल बोटॉक्स और बेसिक फिलर्स की। बेसिक फिलर्स में हम फेस की कंप्लीट रिजुविनेशन कर सकते हैं। उसमें जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं, अंडर आई बैग्स होते हैं, उनको कवर कर सकते हैं। एज के साथ 30-35 ईयर प्लस जो लाफ लाइंस आ जाती हैं, जो यहाँ फेस पर साइड्स पे आती हैं, ख़वातीन को बहुत इशू होता है, उसको बहुत हद तक कवर किया जा सकता है। हमने अंडर आई फिलर्स और चीक लिफ्टिंग और रिंकल्स को ट्रीट करने का तरीका, पहले PRP की जाती थी, अब PRGF की टेक्निक जो हेयर्स को थिक करती है, जो डॉक्टर कबीर ने हमें डेजर्ट पाम होटल में आके एक बेहतरीन वर्कशॉप से हैंड ऑन ट्रेनिंग करके सिखाई है। मेडिकल साइंस में डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट जदीद दौर में अहमियत हासिल कर गया है। पैदाइशी नकाइश समेत खूबसूरती में इजाफे के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। दूसरी जानिब बिहाड़ी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स की जानिब से माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई। डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक अहसन कहते हैं कि बहैसियत इंसान हमें माजूर अफराद की हौसला अफजाई करनी चाहिए। सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन्स की जानिब से बिहाड़ी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर मियां मोहम्मद रफीक अहसन ने शिरकत की।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्संस ने माजूर अफराद को व्हील चेयर्स फराहम करके मुआशरे का मुफीद शहरी बनने में साथ दिया है, जो कि खुश आइंद है। बहैसियत इंसान हमें ऐसे अफराद की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। चेयरपर्सन सोसाइटी फॉर स्पेशल पर्सन जाहिदा हमीद ने कहा कि हमने जनूबी पंजाब में 400 व्हील चेयर्स तकसीम की हैं। आज की व्हील चेयर्स का नाम माई व्हील चेयर रखा गया है, जबकि व्हील चेयर्स तकसीम करने की तकरीब में चाइनीज वफ्द ने भी शिरकत की। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।